तो आपने इन बच्चों को आवाज़ लगाते हुए सुन ही लिया होगा। सोचिए किसको बुला रहे हैं, ये शेर को बुला रहे हैं। जी हाँ, हम ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर शेर, बाघ, चीता और भी ना जाने कौन कौन से जीव जंतु और जानवर मौजूद हैं। हम भोपाल के नेशनल पार्क में आए हुए हैं जिसका नाम है वन विहार। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में आज हम कई चीज़ें यहाँ पर हमने देखी हैं। कोशिश की है कि आपको भी वो चीज़ें दिखा सकें, आप तक वो चीज़ें पहुँचा सकें जो हमने वन विहार में देखी। आज हमारे साथ रितु सिंह हैं जो असम से भोपाल आई थी घूमने के लिए, तो उनको भी हमने कई जगहों पर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं हम वो यात्रा वन विहार की। तो आपको ये दिख रहा होगा भालू है। वन विहार में भालू को देखने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। हमने भालू को देखा, रितु देखकर किसी से कनेक्ट कर गई और एक सज्जन का नाम लेने लगी। और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमारे साथ एक अंकल जो एयरफोर्स में रहे वो और एक गुड़िया थी विदिशा की, वो आई। तो आगे बढ़ते ही हमें अगले पिंजरे के अंदर केज टाइप में जो बना हुआ था वहाँ पे एक चीता देखने को मिला। उससे आगे हम चलते गए, देखने जा रहे हैं बाघ। वन विहार में आपको बाघ बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगा। भारत के कई हिस्सों से परिवार यहाँ पर बाघ देखने को आए थे। पार्क में बाघ थोड़ा दूर दिख रहा था तो ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे थे ये उसे आवाज़ देकर बुलाने लगे। आ गया आया। ओ यहाँ तक तो आ जाता आपको खाना। वन विहार के इस हिस्से में बड़ी ही शांति महसूस होती है। उसके बाद हम थोड़े आगे बढ़े चलते हैं तो हम पहुंचते हैं कछुआ वाले पार्क में। यहाँ पर कछुए अलग अलग प्रकार के मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक कछुआ तो हमारे सामने ही सो रहा है और इस तालाब क्षेत्र में कई कछुए अंदर मौजूद हैं। उसके बाद सर्प उद्यान, यहाँ भी हमने कई प्रकार के सांपों को देखा। यहाँ पर और भी अलग अलग प्रकार की चीज़ें थी। सांपों के साथ ही यहाँ पर एक और जीव मौजूद था जो बिल्कुल गिरगिट की तरह था और बड़ा उसका आकार था। लगता है यह गिरगिट ही है, लेकिन चूँकि कंफर्मेशन नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता ये क्या था। अलग अलग रंग भी ये चेंज कर रहा था, बड़ा था। और यहाँ देखने के बाद हम एक और जगह पहुँचे जो कि कछुआ ही है। यहाँ पर भी कछुए मौजूद हैं, टर्टल जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, हम लोगों को रितु ये देख रही हैं। मैं आपको अंदर से दिखा दिए देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर टर्टल यहाँ पर बैठा हुआ है। अंदर उजाले के लिए लाइट को भी जलाया गया है। ये रेत पर धीरे धीरे कैसे घूम रहा है आप देख सकते हैं। इसके बाद हम सर्प उद्यान में सांपों को देखा जो पेड़ के किनारे ऊपर उठ रहा था और नीचे उसके खाने पीने की व्यवस्था के लिए कटोरा भी रखा हुआ है। इस जगह पर एक ऊपर से खिड़की लगी हुई है जहाँ से इनको खाने पीने के लिए जो वन विहार की टीम है वो उपलब्ध करा दी है। इसके बाद हम थोड़े और आगे बढ़े तो हमें यहाँ पर तितली पार्क देखने को मिला। तितली पार्क में कोई बाहर से एक साथी हैं, ये फ़ोटोज़ निकाल रहे थे अलग अलग। इनको मैंने अपने ब्लॉग में कैप्चर किया। इतने प्रकार के फूल जिन पर तितलियाँ
आसानी से पहुंचती हैं वो दिखाई थी। तितलियों की प्रजातियां यहाँ पर हैं। तो वन विहार में ये हम आए हुए हैं बटरफ्लाई पार्क में। बटरफ्लाई पार्क में बहुत सारी प्रजातियों की अलग अलग बटरफ्लाई हैं और कुछ जो मेरे सामने दिख रही हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो तितलियाँ थीं वो कई प्रकार की तितलियाँ हमें देखने को मिली और छोटी छोटी थी, तो इसमें कैप्चर तो वो नहीं हो पाई मेरे फ़ोन में, लेकिन फिर भी जिस तरह से यहाँ वातावरण था उसमें हमने कैप्चर की। यहाँ पर एक फूल लगा था, ऋतु उन्हें देख रही थी, फूल को देख रही थी और ये अचानक से जब मेरी तरफ देखती है तो मुस्कुराती है। ये मोमेंट भी हमने कैप्चर कर लिया। ऋतु अचानक ये देखेगी और एकदम से स्माइल कर देगी, ये तो इसको भी हमने अपने उसमें रखा है ब्लॉग में। ये अलग अलग प्रकार से चीज़ें यहाँ पर मैनेज की गई हैं। क्योंकि ऋतु असम से आई थी तो उनको काफ़ी समय बाद घूमने का मन था, तो हम लोग घूमने गए हुए थे ऋतु मैम के साथ। ये कुछ तितलियाँ यहाँ पे दिख भी रही हैं। ये तितलियों के जीवन चक्र के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तितली के शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं। अब हम थोड़े आगे बढ़े थे कि यहाँ पर हम लोग घड़ियाल पार्क में पहुँचे। घड़ियाल पार्क में अलग अलग घड़ियाल भी हमें देखने को मिले और अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आसानी से आपको साइकिल भी यहाँ पर मिल जाएगी। हम 4 लोग थे, इसलिए हमने क्या किया कि एक वन विहार में ही एक वाहन था, गोल्फ कोर्ट में जो यूज़ किया जाता है उस वाहन को हमने यूज़ किया था। तो इसमें हमसे 4 लोगों से 400 रुपये लिए थे, तो वो पर हेड 100 रुपये हम पे पड़ गया था। इसके बाद ये कौन सा पक्षी या जानवर है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा लग रहा था इसलिए उस टाइम वीडियो बना लिया था।